पुलिस ने अपनी जानकारी के अंदर पाया कि इनका करीब 4 महीने से प्रेम प्रसंग चल रहा था। यही था असली मामला। नमस्कार। 4 मई को एक अज्ञात शव रुडियावास के गांव की बणी में पाया गया था, जिसे पुलिस ने अपने कब्जे में लेकर के और की छानबीन शुरू। उसके बाद 5 तारीख को जैसे ही उस फोटो की वजह से मृतका की पहचान रेखा देवी वाइफ ऑफ रवि बहु गांव से पाई गई। इस मामले में पुलिस ने बड़ी ही गहराई से जांच की। इस जांच के दौरान सीसी कैमरे की फुटेज चेक की गई तो पुलिस ने पाया कि खानपुर गांव में जो सरकारी स्कूल है यानी कि गोरिया मोड़ के ऊपर रेखा देवी बस से उतरी है और एक गाड़ी के अंदर बैठ करके वहां से चली जाती है। जब पुलिस ही अपनी इन्वेस्टिगेशन करती रही तो वो गाड़ी जो कि रुडियावास के पास पेट्रोल पंप है वहां तक भी देखी गई। इसके बाद पुलिस ने अपने जांच का दायरा और बढ़ाया और इसके अंदर जो दोषी करार किया गया उसका नाम मंजीत उर्फ मोनू, जो कि बहु गांव का ही निवासी है। पुलिस ने अपनी जानकारी के अंदर पाया कि इनका करीब 4 महीने से प्रेम प्रसंग चल रहा था। यही था असली मामला। यहां पर बताया जाता है कि जब पुलिस ने एक दिन का रिमांड लिया, उस रिमांड के दौरान मंजीत ने सारा गुनाह कबूल कर लिया और पुलिस को पूरी हकीकत बताई। पुलिस के द्वारा बताया गया है कि मंजीत ने बताया कि वो किसी दूसरे लड़के से भी बात कर रही थी। इस बात को लेकर के दोनों के बीच कहासुनी हुई है। इस कहासुनी के दौरान में मंजीत ने बताया कि रेखा ने फोन देने से मना किया। इनकी छीना झपटी के दौरान फोन भी हाथ से गिर जाता है। इसके साथ साथ रेखा ने मंजीत पर थप्पड़ मारा, अपना हाथ छोड़ दिया। तो इस स्ट्रेस में आकर के मंजीत ने भी पहले उसको थप्पड़ मारा। उसके बाद उनके हाथापाई के दौरान रेखा की चली गई जान। उसने मौका पाकर के उस बॉडी को रुडियास के पास ही जो सूखा झोड़ के नाम से जो झोड़ है वहां पर एक पानी की डाबड़ी भरी हुई थी और उसने उस बॉडी को वहां डाल दिया। ये सारी चीजें एकदम शीशे की तरह से साफ हो गई हैं। लेकिन परिवार का कहना है कि एक अकेले से इतने बड़े हत्याकांड को अंजाम नहीं दिया जा सकता। हो सकता है कि हमें शक है कि इसके अंदर कुछ और भी संगलित हो सकते हैं। लेकिन पुलिस ने पूरी जांच की, पूरे एविडेंस लिए। उसके साथ साथ पुलिस ने गाड़ी को भी बरामद कर लिया। उसके अंदर उसका बैग, उसकी चप्पल, ये सारी चीज बरामद कर उसे, इसके साथ साथ जब हमारी टीम दोबारा 11 तारीख को बहु गांव में पहुंचती है, क्योंकि उस दिन रेखा के दिनवाड़ी थी, तो हमने परिवार से भी बात की है। यहाँ पर परिवार से रेखा के पिता से हमारी बातें हुई। आइए सुनवाते हैं क्या कहा रेखा के पिता ने। सर, एक तो आप अपना नाम बताइए। अजमेर जी। अजमेर। गांव आपका? कटौदा जी। कटौदा। तो आपको कब पता लगा था ये मन लगा है सोमवार ने 1 बजे फोन नाम निकाली है। अच्छा। तो उससे पहले परिवार वालों ने भी मतलब शाम को फोन किया 4 तारीख को, भाई पूछा? हाँ, चौधरी साहब ने फोन किया था मेरे पास। अच्छा। शाम ने 8 बजे जी। हाँ। रेखा ही मका नहीं आई मेरे पास तो। अच्छा। हाँ। फिर आपने कहीं और रिश्तेदारियों में भी कोई बातचीत करी? नहीं करी। अच्छा। हाँ, फिर वापिस चौधरी तो फोन मिलाया हमने। हाँ। ये बोला नहीं पहुंची है। अच्छा। हाँ जी। फिर उसके बाद 1 बजे आपको पता लगा है। ये वो सूचना आपको कहाँ से मिली? वो फोन पर मिली जी। अच्छा। हाँ जी। फिर आपने मतलब इस परिवार से संपर्क किया? ये परिवार पहले मिला लिया जी। इसे संबंध कर दिया था हमने और ये पहले मिला लिया था। अच्छा। हाँ। तो क्या कभी इसी प्रकार से कभी भाई वो चाणक्य कभी घर से बगैर बताए आपके पास कभी गई थी क्या? नहीं गई जी। नहीं गई। नहीं। तो अब आप मतलब पुलिस ने कुछ इन्वेस्टिगेशन किया है इसके दौरान, तो उन्होंने मतलब बताया कि भी एक जो है दोषी इसमें साबित हुआ है। तो
आप इस जांच से संतुष्ट हैं या आप क्या चाहते हैं? हम संतुष्ट हैं जी, है जी। संतुष्ट हैं जी हम। अच्छा, आप संतुष्ट हो इससे? हाँ। तो जी हाँ, ये आपने सुना रेखा के पिता ने जो बताया है, और हमने भी जब रेखा के पिता से बात की कि ये कितने बहन भाई हैं, उन्होंने बताया कि रेखा इकलौती बेटी है और रेखा का मायका कड़ौदा गांव से था। इसके साथ साथ चलते चलते जब पूरी जांच और परिवार से हमने बातें की तो परिवार का कहना था कि भाई इस तरह से हमारे बीच में कभी कोई बात नहीं आई। रही बात मंजीत के बयानों को लेकर के भी हमने उसके पिता यानी कि रेखा के ससुर से बात की। यहाँ जो परिवार के मुखिया हैं वो बैठे हैं और काका ताऊ जितना लगभग ये परिवार के सदस्य और रिश्तेदार भी यहाँ आए हुए हैं। भाई आज रेखा का जो है अपने हिंदू समाज की तरफ से जो दिनबाड़ी होते हैं वो आज उसके दिनचर्या की गई है। उसके बाद यहाँ जो है ना इनसे और बातें करते हैं कि भाई इस केस में कोई प्रकाश ये अपनी तरफ से डालना चाहें कि जो जो हुआ है। सर एक तो आप अपना नाम बताइए। राम कुमार। राम कुमार जी। सर जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है उन्होंने जो है ना एक इसमें दोषी नामजद किया है, तो क्या पुलिस की इस जांच से आप संतुष्ट हैं? इस जांच से संतुष्ट नहीं, अभी मैं संतुष्ट नहीं हूँ। नहीं, क्या कारण है कि आप संतुष्ट नहीं हैं? इसलिए इसको ठीक कार्रवाई नहीं हो रही, एक दिन का रिमांड बोल रहा है। हम सोचते कि एक केवल की बात नहीं है, अच्छा। मारने के बाद में कितना बोझ हो जाता है, तो वो रोड में गिरी है जैसे भी, तो एक आदमी उठा नहीं सकता। जी भाई, ये सर एक तो पहले आप अपना नाम बताओ। महावीर प्रसाद। महावीर प्रसाद। आप मतलब इस परिवार में रेखा के क्या लगते हैं? ताइसरा। आप ताइसरे हैं यानी कि ताऊ ससुर। लड़का ताऊ। अच्छा, आप लड़के के ताऊ हैं। ताइसरा हो गया ना। हाँ जी। तो भाई इनका कहना है कि भाई इस जांच से ये संतुष्ट नहीं है, तो क्या कारण है कि आप इस जांच से संतुष्ट नहीं है? आप बताइए। हमें ये शक कर रहे हैं कि भाई एक आदमी मर्डर मतलब करता है तो वहाँ वो सुजाड़ में वो गिर नहीं सकता, उसको इतना भारी हो जाता है मर्डर करने के बाद में। तो हमारा शक कईयों का हाथ होगा। तो आप पुलिस से क्या चाहते हो, मतलब ये पुलिस प्रशासन से अब आप क्या चाहते हो? तो इसकी इंक्वायरी और की जाए अच्छी तरह, जो हमारा को संतुष्टि हो, या फिर संतुष्टि एक की हो तो वो निथार करे। अब एक ही आया है तो संतुष्ट हो जाएंगे। अगर एक ही कातिल है तो ये भी तो हो सकता है, एक भी कर सकता है, लेकिन हमारी संतुष्टि नहीं है। आम समाज भी कहता है कि भाई मार दी तो वो गिर नहीं सकता है, क्यों समाज कहता है कि मरने के बाद में भार्या हो जाता है। अच्छा। तो सर आप बताइए कि भाई जो है ना पुलिस यहाँ इस जो 5 तारीख के बाद कितनी बार आपसे आई है? कोई पुलिस ने आपसे परिवार से भी आके कोई पूछताछ किया? एक बार आई है, सिर्फ एक बार। सिर्फ एक बार आए हैं। कब आए थे? पापा था, आप आए उसी दिन। अच्छा अच्छा, हाँ 7 तारीख को आया था मैं। 7 को आए थे और हमारे से पूछ रहे थे भी आपने किसी बारे को कहना है उसका दबाव, और जी हमारी किसी काम से कोई दुश्मनी कोई बात नहीं, हमें तो न्याय चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। जी, पर कुछ सूत्रों से इस बात का पता चला है कि भाई ये एक प्रेम प्रसंग का मामला था जो कि लगभग उसने जो कबूल किया है कि 3 से 4 महीने, मतलब इतने दौरान में चलते हुए क्या कभी आपको इस प्रकार से कोई परिवार को क्वेश्चन दे वगैरह? हमने आज तक कोई परिवार के पता नहीं इसका प्रेम चल रहा है, हम तो सिर्फ ये सोच रहे थे ड्यूटी जा रही है आ रही है, लेकिन अब जो उसके जाने के बाद पता लगा कि ये कहीं इधर उधर भी रहती थी, लेकिन पहले किसी ने हमारे को ये नहीं बताया कि इस तरह की ये मामला है। दूसरी बात ये है, अगर प्रेम संग भी है भी तो मारे क्यों उसने? उसके कोई पर्सनल वो नहीं थी, वो उसकी टांग तोड़ दे, बाँह तोड़ देते, सिर फोड़ देते, आँख फोड़ देते, मगर जान से क्यों? मेरी 2 बच्चियां का क्या होगा? तो इसलिए मेरी प्रशासन जी वजह से कि किसको सख्त से सख्त कार्रवाई मिलनी चाहिए और जो और दोषी ने उनको पकड़ना चाहिए। सर आप अपना नाम बताइए। संतलाल जी। संतलाल। आप रेखा के ताइसरे हैं। तो सर आप बताइए कि मतलब पुलिस ने जो इन्वेस्टिगेशन किया है
इस हिसाब से जो लड़का एक है उन्होंने बताया है। आपने भी पुलिस से कोई बात करी है अभी? नहीं ना, नहीं करी, नहीं। नहीं करी। क्या परिवार से पुलिस ने ये मतलब कंफर्म नहीं किया कभी इस तरह से था, ये केस था इस हिसाब से? मैं तो उड़े है तो मन नहीं बात नहीं करे। जी, तो जो पुलिस ने जो कार्रवाई कर रही है उससे आप कितने संतुष्ट हैं? नहीं संतोष से एक आदमी से हो नहीं सकता जी। भाई लगभग है ना सारे परिवार का यही कहना है, जितने काका ताऊ ये परिवार के जितने सदस्य हैं इन सभी का यही कहना है कि भाई इतने बड़ा हत्याकांड एक आदमी इसको अंजाम नहीं दे सकता है। तो परिवार का स्पष्ट यही कहना है कि भाई जो हमारी इस पुलिस जो इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रही है, इस जांच को थोड़ा सा इसका दायरा और बढ़ाया जाए ताकि एक एक बात इसके सामने भी आ जाए। बहन जी, एक तो आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम अंजू है जी। अंजू, तो ये जो दुख का जो पहाड़ भी इस परिवार पर टूटा है, जो इतना बड़ा ये कांड हुआ है, क्या कभी मतलब इस प्रकार की कोई दिक्कतबाजी रेखा ने कभी परिवार से साझा करी कि भाई मेरे साथ इस तरह से कोई भी मैंने काम पर मैं जा रही हूँ तो मेरे कोई परेशानी आई? नहीं जी, ऐसी तो कोई बात नहीं। अगर वो बात कुछ करती तो मेरे से भी मान लो बातें होती तो कभी तो बताती वो। और ऐसी हमें कभी लगी भी नहीं कि वो टाइम से जाती थी, टाइम से ही आती थी। कभी हमें महसूस ही नहीं हुआ। मान लो बच्चे को कुछ तकलीफ है तो घर वालों को थोड़ा अंदेशा हो जाता तो पूछते ये, लेकिन कभी ऐसा महसूस ही नहीं हुआ कि भाई उसकी कोई दिक्कत है, ना ही उसने कभी बताई हमें। आइए भाई, ये है रेखा की जो सास है। आंटी जी, एक तो आप अपना नाम बताइए। सावित्री। सावित्री, तो ये जो मतलब घटना हुई है, कभी कभी परिवार में भी इस प्रकार की कभी महसूस हुआ था कि भाई कोई कहा सुनी इस प्रकार की, या आपसे कभी उसने ये साझा करी हो कि भाई मैं नौकरी पर जा रही हूँ तो मेरे को किसी प्रकार की कोई परेशानी आती? कोई नहीं करी इसने, कोई भी। वो तो नीचे रहती, मैं ऊपर रहूं थी। अच्छा। हाँ। कोई बात कुछ भी नहीं थी। हमने तो अपनी ओर तो भैया काम पर जा, चल काम पर रोज जाती। 2-2:30 बजे आ जाया कर दे। 3 बजे लग बाट देखी छोरिया ने कही माँ मेरी मम्मी ना आई, मुझको फोन करके बुझो। फोन करया छोरी ने बदली ने तो स्विच ऑफ बोलिया फोन। फिर मैं कहा बेटी थोड़ी बार में करियो, फिर करया फिर स्विच ऑफ। फिर इन्हें नानी दौर करया, नानी ने बोली कहा जाएगी बेटा। फिर इन्हें दर्द दिया, बोली मैं तो मेडिकल में हूँ और आ जाएगी। उन इन्हें दर्द दिया। फिर थोड़ी बार में करया नानी मेरी मम्मी आई, आ जाएगी बेटा, कितने ना जा रही तुम ठीक रहो। अन्न बुद्धि आके भाई नहीं आई हो थारा दौरा तो बताओ, आई हो तो बताओ, नहीं हम भाई पुलिस रिपोर्ट करा। ना आ जाए कोई जरूरत को नहीं। हम तो यो चाहे भी कन्या देख लो थारा अगस है, ये उसका ऐसा होना चाहिए कि भाई हमने सारी उम्र हमने सेध ना रहेगी उसकी, यो नहीं हो मेरी छोरी आई देखभाल मैं करूँ तो बाहर भीतर लिखड़ा मेरी आन तो फिर डर रहेगा। तो मैं कित कित गेल आंडूंगी। इंसाफ मिलना चाहिए इसमें। जी हाँ, परिवार के हर सदस्य से लगभग हमने बात करने की कोशिश की। जो कि रेखा की ननद थी उससे भी हमारी बातें हुई और रेखा की सास से भी हमारी बात हुई। तो इस सारी बात को लेकर के परिवार का सिर्फ यही कहना है कि भाई जो होना था सो तो हो गया। इसके साथ साथ अब समस्याएं कहाँ हैं, क्योंकि रेखा पीछे छोड़ गई अपनी 2 बेटियों को, जो कि उनकी उम्र, बड़ी की उम्र 7.5 साल और छोटे की उम्र 5.5 साल बताई गई है, जो कि अभी स्कूल बड़ी लड़की जाने लगी है। अब इधर से परिवार का यही कहना है कि इन बेटियों का लालन पालन कैसे हो। अब परिवार पर ये दुख का पहाड़ टूट पड़ा है, लेकिन पुलिस का भी साफ साफ कहना है कि भी हर तरह से हमने इन्वेस्टिगेशन की है। खुद मोनू ने सारी बातें कबूल भी की है। उसे यहाँ लोकेशन पर भी लाया गया ताकि हर प्रकार का डेमो पूछा गया है और पुलिस का कहना है कि मोनू ने सारी बातें साफ साफ स्वीकार कर ली हैं। और हमें भी इस बात पर काफी देर तक तो हम भी विश्वास नहीं कर पाए, क्योंकि हत्या का अंजाम हो सकता है शायद कोई इसके साथ हो, लेकिन पूरी गहनता से जब जांच की गई है तो पुलिस का कहना है कि ये अंजाम अकेले ने दिया है। इसके साथ साथ हमने परिवार से पूछने की कोशिश की
कि जहां पर काम करती थी, एनटीपीसी प्लांट के जहां काम कर रही थी, क्या वहां से कोई टीम यहां आई है? लेकिन परिवार का कहना है कि वहां से कोई नहीं आया है। तो ये थी वही पूरी कहानी, जो कि हमने जा करके बड़ी बारीकी से एक एक सवाल इन परिवार से पूछा भी है। इधर से अनऑफिशियल भी पुलिस ने हमारे को साफ बातें बताई हैं और उन्होंने सीसी कैमरे की फुटेज भी हमें दिखाई गई है। उस फुटेज के अनुसार वहां से रेखा बस से उतरती है और कार में हो जाती है सवार, लेकिन उस सीसीटीवी के कैमरे के अंदर कोई भी दूसरा शख्स उस गाड़ी के अंदर नहीं दिखता है और ना ही कोई इस प्रकार की गाड़ी आगे पीछे थी जिस पर कोई शक किया जा सके। लेकिन 4 से 5 दिन तक गहन पूछताछ के साथ साथ 1 दिन का रिमांड भी लिया गया। उस रिमांड के दौरान उस मोनू ने, यानी मंजीत उर्फ मोनू ने, सारी बातें साफ साफ बता दी गई है, जो कि इस हत्या के दौरान घटनाएं घटी हैं। तो नमस्कार भी, ये थी ताज़ा अपडेट। बाकी आप हमारे चैनल बीजीएन हरियाणा न्यूज़ के साथ जुड़े रहें। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम इसी प्रकार से हमारे समाज में घटने वाली घटनाओं को जल्दी से जल्दी आप तक लेकर के आते हैं। तो तब तक आप बने रहिए हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।